22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही दर्दनाक था, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े युद्ध की संभावना बनी हुई है। भारत ने पाकिस्तान में सिंधु नदी का पानी रोक दिया, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से मना कर दिया। इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े युद्ध की संभावना बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन सा देश जीतेगा, भारत जीतेगा या फिर पाकिस्तान जीतेगा। अगर भारत जीतेगा तो कैसे जीतेगा, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान कैसे जीतेगा। क्या है इंडिया के पास और क्या है पाकिस्तान के पास, कितनी पावर है इंडिया के पास और कितनी पावर है पाकिस्तान के पास। तो आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के आर्मी का एक कंपैरिजन करेंगे और हम बात करेंगे कि किस कंट्री की आर्मी ज्यादा पावरफुल है। एक बड़ी अच्छी कहावत कही गई है कि जिसके पास पैसा होगा वही लड़ाई जीतेगा, चाहे वो भी इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो। दुनिया को पता है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश, जहां पर इंडिया की टोटल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं पर पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 1.58 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि जीडीपी के मामले में संसार में 43 नंबर पर आता है। तो अब आप जरा सा अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के सामने युद्ध में महीनों तक मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दे सकता है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान सिर्फ एक ही हफ्ते में भारत के सामने घुटने टेक देगा। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े कंट्री अमेरिका, फ्रांस, जापान और अन्य बड़े देश भारत के पक्ष में आकर के खड़े हो गए हैं और भारत का खुला समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान के साथ में चीन के सिवाय उसका कोई भी मित्र दोस्त नहीं है। इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत की आर्मी दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की 12वीं सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडियन आर्मी कितनी ज्यादा पावरफुल है। इंडिया के पास 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी है, जिसका रक्षा बजट 86 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी के पास लगभग 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी है, जिसका रक्षा बजट 10 अरब डॉलर है। यानी भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से 8 गुने से भी ज्यादा है। अगर वहीं पर आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान की आर्मी से इंडियन आर्मी 2.5 गुना ज्यादा है। इंडियन आर्मी के पास 4500 से ज्यादा टैंक है, वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी के पास 2500 के करीब पास में टैंक है। यानी हम साफ साफ कहे तो ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी पर पूरी तरीके से भारी पड़ रही है। पहले भी पाकिस्तानी आर्मी 1965 में, 1971 में और 1999 में इंडियन आर्मी से काफी ज्यादा पिटी है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। लेकिन तब के टाइम में इंडियन आर्मी की स्थिति कुछ और थी, लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में इंडियन आर्मी टॉप 5 आर्मी में से एक है। तो अब पाकिस्तान का हालात क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। 1971 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान को भारत ने इतना पीटा, इतना ज्यादा पीटा कि पाकिस्तान की सरकार युद्ध में मरे अपने ही सैनिकों को लेने से मना कर दी। At 4 p.m. on the 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora, GOC-in-C Eastern Command, who also held command of the Bangladesh forces. पाकिस्तान के पास लड़ाई करने के लिए बचा ही क्या है, न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए पानी है। सिर्फ पाकिस्तान भारत को अपने न्यूक्लियर पावर की धमकी देता रहता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। We will not be losing anything to them. पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि जब भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 170 के करीब में न्यूक्लियर बॉम्ब है, वहीं पर इंडियन आर्मी के पास 180 प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान को भारत की ओर से सीधी चेतावनी मिली है कि तुमने धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे।